नमस्ते दोस्तों, वेलकम इस नए दिन में आपके इस फेवरेट कार्यक्रम में जहां पर आप बड़े प्रेम के साथ हर दिन जुड़ते हैं। आपका एक बार फिर से एक नई जिंदगी प्रोग्राम में स्वागत है। जी, बिल्कुल आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और दोस्तों आज का खास एपिसोड हम आपके लिए श्रीलंका से लाए हैं। तो बहुत ही अच्छी सच्ची कहानी है और गीत हैं आपके लिए। और आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि जब हम अपने बिज़नेस में या अपने काम में जब हम रुकावटों का सामना करते हैं, तब हम कैसे सफलता पा सकते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों। आज जब पूरी दुनिया इस कोशिश में लगी है कि उनका बिजनेस अच्छा हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, किसी पर निर्भर ना हो, तो कैसे परमेश्वर रास्तों को खोले और कैसे ब्रेक थ्रूज लेकर आए, बहुत जरूरी है। और वचन क्या कहता है इसके बारे में? बहुत से वचन पर आधारित बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वेमेन हैं जो आज बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं। सो कैसे, क्या राज है इसके पीछे का, इसके बारे में आज आप समझेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर शीतल जुड़ी हुई हैं। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस सेवा के लिए जिसके मार्फत हम बहुत से लोगों तक इन संदेशों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों जब हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल मैटर्स की बात कर रहे हैं, तो आइए आज हम श्रीलंका से एक ख़ास महिला से आपकी मुलाकात कराएँ। एक वुमन बिज़नेस एंटरप्रेन्योर। शादी के बाद इनके हस्बैंड फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुज़र रहे थे और इस समय में प्रार्थना के द्वारा इन्होंने अपने टैलेंट और स्किल को इस्तेमाल किया और इन्होंने स्टिचिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया और बहुत बड़ा और अच्छा इनका बिज़नेस आज चल रहा है। ये अपनी ब्रेक थ्रू जर्नी आज हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो आइए हम इनसे मुलाकात करें। इनका नाम है डिमोथी और ये श्रीलंका से हैं और इनकी सच्ची कहानी आप लिए लेकर आई हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर तितुला पेरेस। मुझे बचपन से ही कपड़े सिलने का हुनर था, इसलिए मैंने अपने हुनर को निखारने के लिए कोर्स किया। 1997 में जब मेरी शादी हुई, तो मुझे आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैंने अपने हुनर को एक छोटे से व्यवसाय में बदल दिया। मैंने तकिए के कवर और चादरें सिलना शुरू किया। मैंने घर-घर जाकर अपने सामान बेचे। मेरे पति दूर-दराज के इलाके में अपनी नौकरी करते थे, क्योंकि उनकी नौकरी की वजह से उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने और मेरे व्यवसाय में मदद करने का फैसला किया। हम 1999 में एक बेबी बॉय से आशीषित हुए। मैंने अपने व्यवसाय को पहले कुछ वर्षों में विकसित करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया, लेकिन 2003 के दौरान मैं एक कठिन समस्या से गुजरी। मेरे घर की बिजली काट दी गई थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च कर सकूं, इसलिए ये बहुत कठिन समय था। हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। भले ही हम कठिन समय से गुजरे, हमने इस कठिन समय के दौरान अपनी आय का 10% हिस्सा परमेश्वर को देने का निर्णय लिया। बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना हमने इसे खुशी-खुशी दिया। इस दौरान बाइबल की आयत फिलिप्पियों 4:19 ने हमें बहुत मजबूत किया। यहाँ लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीही यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए चलते रहे। हम 2005 में एक बेबी गर्ल से आशीषित हुए। जब मैं अपनी बच्ची के लिए कपड़े सिल रही थी, तो मुझे बच्चों के कपड़े सिलने का विचार आया। मैंने 1 साल के बच्चों के लिए सिलाई करके शुरुआत की। मैंने उनके लिए गाउन सिलना शुरू किया। इससे मेरे व्यवसाय में एक सफलता मिली। आज मेरा पूरा परिवार मेरे व्यवसाय में शामिल है। मेरे पति, बेटे और बेटी इसे पारिवारिक व्यवसाय के रूप में करते हैं।
हमने कर्मचारियों को भी काम पर रखकर अपना व्यवसाय बढ़ाया। ग्राहक हमारे कपड़े लेते हैं और उन्हें दुकानों में बेचते हैं। वे ऑनलाइन व्यापार भी करते हैं। मेरा गांव इस समय श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों में फैल चुका है। अपने निजी जीवन में मैं हमेशा परमेश्वर को पहले स्थान देती हूँ। मैंने अपने परिवार को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। हम एक परिवार के रूप में वर्षों से परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रावधान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं और हम ये बात समझते हैं कि जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, जब हमारे जीवन में कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, तो वो परमेश्वर ही था जिसने हमारी सहायता की, हमारा साथ दिया। तो परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए आज मैं खुशी-खुशी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने व्यवसाय में काम करती हूँ और मेरा परिवार भी इसमें मेरा साथ देता है। थैंक यू टिमोथी आपकी कहानी के लिए। बहुत इंकरेजमेंट हमें मिली और आई एम श्योर हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं, खास करके जो हमारी महिला दर्शक हैं, उन्होंने बहुत इंकरेजमेंट पाई होगी और जाना होगा कि कैसे वो भी अपने स्किल्स और टैलेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे छोटी शुरुआत हो लेकिन कैसे प्रभु आशीष देता है और छोटे को बड़ा कर देता है। दोस्तों अभी आपने टिमोथी की कहानी देखी और इससे आशीष पाई और इस कहानी को हमने साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया ताकि हमारे जो दर्शक हैं जो सुन नहीं सकते वो भी इसे समझ पाएँ। और अगर आपके भी फैमिली फ्रेंड्स में कोई ऐसे प्रियजन हैं जो नहीं सुन सकते तो आप इस कहानी को और ऐसी बहुत सारी कहानियों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, संदेशों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इन्हें आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल में साइन लैंग्वेज प्लेलिस्ट में पाएंगे। सो डू शेयर देम ताकि इसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएं। और आज की सुबह में ऐसे ही एक उदाहरण, एक स्त्री का उदाहरण, एक स्त्री का जो अपने हाथों से काम करती थी, आपके बीच में बांटना मांगता हूं ताकि आपको आशीष मिले। प्रेरितों के कार्य उसका 9 अध्याय और उसके 39 और 40 पद में लिखा है, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वो पहुंचा तो वो उसे उस अटारी पे ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। दोस्तों परमेश्वर के वचन में जिक्र है दोरकास का, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो भले भले काम करती थी और बहुत सा दान देती थी। बाइबल बताती है एक दिन ये मर गई और कुछ लोग जो इसके कामों से प्रभावित हुए वो उसके कपड़ों को देखकर, उसके हाथ से सिले हुए कपड़ों को देखकर रोने लगे और पतरस को बुलाया। पतरस ने घुटने टेके प्रार्थना करी और एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा ऐसा काम हुआ जो असंभव था। पर परमेश्वर के वचन से आज आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, अच्छे काम और दान बहुत जरूरी है कि जो हाथ में आपको परमेश्वर ने सौंपा है उसको आप इस्तेमाल करें, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को, और उसको जमीन में गाड़ ना दे पर उसको मल्टीप्लाई करें। किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1 तोड़ा मिला, पर सबने मल्टीप्लाई किया एक को छोड़कर। और दूसरी बात, बहुत दान किया करते थे और बाइबल बताती है कि इसके दान देने के द्वारा बहुत से लोग स्टैब्लिश्ड हुए, सेवकाई स्टैब्लिश्ड हुई और लोगों ने आसपास के इसके कपड़ों को देखा। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं इस स्त्री के उदाहरण से। क्यों ना जो स्किल प्रभु ने आपको दिया है, टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है, उसे इस्तेमाल करें। और अगर किसी कारण से वो बिजनेस चौपट भी हो रहा है, बर्बाद भी हो रहा है, एक मृतक अवस्था में भी है, फिर भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि उसके पीछे अच्छे काम है, अच्छी मनसा है और ढेर सारा दान है जो सेवकाई के लिए और अलग कामों के लिए, लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल में किया गया। मेरी दुआ है परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करे, हमारे टैलेंट को इस्तेमाल करे और एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हमारे जीवन में आने वाला हो सके। तो दोस्तों अगर आप भी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं, शायद बिजनेस में कोई रुकावट है या कर्जा है या और कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके जीवन में आ गए हैं, शायद कुछ गलत डिसीजंस आपने लिए हों, लेकिन परमेश्वर है जो आपकी और हमारी मदद करना चाहता है, तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें और CBN प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। और प्रार्थना सहायता के लिए आप हमसे संपर्क करें इस नंबर पर जो है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें और किसी के लिए आशीष का कारण बने, बल्कि अपने लिए खूब प्रार्थना करें, अपने अपने जान और अपने माल पर परमेश्वर की आशीष को मांगे। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से बाद आकर हम एक खूबसूरत गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और विश्वास करता हूं कि आज का एपिसोड आपके लिए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को लेकर आएगा। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की, और खास तौर से अपने बिजनेस में हम कैसे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देखें। मुझे याद आता है एक आदमी का जिक्र, जिसके बारे में वचन में तो नहीं लिखा है, पर ये दुनिया में बहुत फेमस है, और इस आदमी का जिक्र दुनिया के हर शहर में है, हर गांव में है, हर छोटे छोटे कस्बे में है। और इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। उसके बारे में लिखा गया है कि जो उसकी कमाई होती थी उसका 90% वो दे देता था दान, और 10% अपने पास रखता था। कहता था मैं 10% प्रभु के साथ चला लूंगा, और 90% दान में लगा देता था अपनी कमाई का। और मालूम है, परमेश्वर ने इसके व्यवसाय को, इसके काम को इतना बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया में इसका नाम है। और मालूम है इसकी कंपनी का क्या नाम है? आपको सुन के अच्छा लगेगा। इसकी कंपनी का नाम है कोलगेट। जो इसके ओनर थे, जिन्होंने इस काम को शुरू किया, ही वॉज अ ग्रेट गिवर। और आज ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कोई कोलगेट को ना जानता हो। सिर्फ उभारने की बात यह है, आइए सेवा में अपने धन को लगाएं। सिर्फ अपने लिए ना रखें, पर किसी और के लिए उसको इस्तेमाल करें, अपने समुदाय के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, प्रभु के कामों के लिए। दैट्स वंडरफुल। तो दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा, Amen. वचन कहता है। तो आज हमने सीखा कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर उसे कई गुना ज़्यादा हमें वापस देता है, और हमारे काम को, हमारे परिवारों को वो आशीषित भी करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के रीजनल फोकस में हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि श्रीलंका अपने पोर्ट्स से जाना जाता है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो श्रीलंका अपैरल को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और उसके बाद सिलोन टी है। वैसे आज हमने डिमोथी की कहानी में भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी, और कैसे उनके बिजनेस को फ्लरिश किया, और उनके जीवन में जो बंद दरवाजे थे उन्हें खोला। वैसे ही दोस्तों, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आज अगर आप भी अपने बिजनेस में, अपने काम में या अपने फाइनेंसेस में आप किसी भी रुकावट का सामना कर रहे हैं, तो आज हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष हम सब पर हो, और जो भी रुकावटें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं, और हम बरकतों को अपने जीवन में अनुभव कर पाएं। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग तरीके की भाषा, उनका स्वभाव, उनकी संस्कृति और उनके गीत, उनकी म्यूजिक। सो ये समय होगा कि हम लोग हिंडाला बैप्टिस्ट चर्च से आपकी इस क्वायर को लेकर आएंगे, और जो गीत गाकर आपके परमेश्वर की, हमारे परमेश्वर की अपनी भाषा में महिमा करेंगी। सो आइए चलते हैं इस कलीसिया में और एंजॉय करें इस श्रीलंका से आए हुए गीत को। तो आइए दोस्तों, हम इस गीत को एंजॉय करें, और इस गीत का नाम है शुद्ध अति शुद्ध, और इसे आपके लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर दिदुला पेरेस।
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। हिंडाला बैप्टिस्ट चर्च क्वायर, आपने बहुत ही सुंदर ये गीत गाया एंड वी आर रियली ब्लेस्ड लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, इसको हमारे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप गीत गाते रहें और आपके गीत पूरे दुनिया में लोगों को उत्साहित कर सकें। जी हाँ, और दोस्तों यदि आप भी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी, नेपाली, गुजराती जैसे भाषाओं में परमेश्वर के वचन और सच्ची कहानियों को देखना चाहते हैं तो आप अभी CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और आप इस कंटेंट से बहुत आत्मिक उन्नति पाएंगे और बहुत आशीष भी पाएंगे। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे आपके लिए प्रार्थना, श्रीलंका के लिए प्रार्थना और अपनी माताओं और बहनों के लिए, अपनी उन स्त्रियों के लिए जो हमारे आसपास हैं, आशीष के कारण है, उनको प्रार्थना में उठाएंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। तो इन सारे कई रिजेक्शन से, जजमेंटन से, हरासमेंट से मुझे डील करना पड़ा। ना कि आउटसाइड लोगों, मेरे परिवार लोगों ने ही मुझे कई बार गिराया। जब हम गिरते हैं तो हमारे परिवार, जैसे मेरे पिता ने मुझे गिरते गिरते उठाया, उस प्रभु ने मुझे कई बार गिरते गिरते उठाया। तब जब मुझे एक फील्ड मिला, मैं आई, मिली लोगों से, कभी भी मैं सोचती थी क्योंकि फैमिली काफ़ी हैप्पी नहीं थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में घुस रही हूँ, एक एंटरटेनमेंट मीडिया में, क्योंकि वो टाइम पे हम टॉकिंग ऑफ 30 इयर्स बैक, वो एक अच्छा नहीं माना जाता था। जीसस ने मुझे एक यूज़ किया मुझे एज अ वेसल, जो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं कितने लोगों का ज़िंदगी बनाए, लोगों का मदद कर पाई हूँ। और जब ये मुझे अप्लाई करना था तो घर में फिर से सलाहें आने लगी, फिर से बातें होने लगी। लेकिन अब वो समय था जब मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका, अब इन बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा, अब समय आपका है, जवाब आपको देना है। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम ब्रेक थ्रू के लिए खास प्रार्थना कर रहे हैं और आज हम खास उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस समय अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। शायद बिजनेस में एक घाटा है या बहुत रुकावटें हैं या फिर कुछ गलत डिसीजंस लिए गए हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स का सामना हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और वो हमेशा हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता है, हमारा मददगार है, सहायक है। तो इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे बेहतर तसल्ली कुछ और नहीं हो सकती कि वो हमारा मददगार है, हमारा सहायक है, पैराक्लीट, कंफर्टर है। क्यों ना उसकी तरफ जाएं। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितने लोगों का दरवाजा खटखटाया है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए। आपने कितने लोगों के सामने अपने हाथ फैलाए हैं आशीषों के लिए, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए। पर अगर आपको हाथ फैलाना ही है तो आइए परमेश्वर के सामने हाथ फैलाएं, क्योंकि जो परमेश्वर के सामने हाथ फैलाता है वो दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाता है। सो आइए सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है आपने ही कहा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, हमारे बहुत से ऐसे प्रियजन हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और शायद बीती रात में अच्छे से सो नहीं पाए, ये सोचकर कि कैसे जीवन निर्वाह होगा, आज का दिन कैसे देखेंगे, आज के दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, कैसे किराया दे पाएंगे, कैसे बच्चों की फीस जाएगी, कैसे बिजनेस में तरक्की करेंगे, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे इंसेंटिव मिलेगा। ये सारी बातों में शायद पूरी रात निकल गई। पर आज सुबह हम कहना चाहते हैं प्रभु, रात को तो रोना पड़े परंतु सुबह आनंद होता है प्रभु। सुबह आनंद करने का मौका आप हमारे प्रियों को दें और इसी समय प्रभु अपनी शांति, तसल्ली से और इत्मीनान से भरे हैं प्रभु। आप सिर्फ ऐसे परमेश्वर नहीं हैं जो कह देते हैं कि भला हो, आशीष मिले, उन्नति करो, पर आप हमारे लिए मार्ग को खोलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारा जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है और जो भी छोटा बहुत हमारे पास है वो आज उसे आपके सामने लेकर आते हैं। खास तौर से अपने उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अपने बिजनेस में आशीष को चाहते हैं, जो अपने घर के फाइनेंसेस में आशीष को चाहते हैं, जो प्यारे परमेश्वर पिता
फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को इस समय चाहते हैं। प्रभु हमें मालूम है आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु सफलता ना पूरब से ना पश्चिम से और ना ही जंगल के मार्ग से आती है, पर यहोवा ही ने आई है, वो बढ़ाता है। प्रभु चाहते हैं आप बढ़ाएं, आप काम करें, आप इंटरवीन करें और ये आपकी प्रभु हेवनली ब्लेसिंग्स आकर हमारे प्रियों पर, उनके फाइनेंसेस पर ठहर जाएं। प्रभु हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति आप करें प्रभु। किसी भी तरीके से कोई भी हमारे बीच में ऐसा ना हो प्रभु जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, पर प्रभु हमारे हाथ जब आपकी तरफ फैले हैं, हम विश्वास करते हैं हमारे हाथ दूसरों की मदद के लिए बढ़े हैं। प्रभु चाहता हूं आप मदद करें। खास तौर से प्रार्थना करते हैं आज श्रीलंका के लिए प्रभु, इस खूबसूरत देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति धर्म के लोगों के लिए प्रभु जो यहाँ पर वास करते हैं, अलग अलग व्यवसाय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। चाहता हूं आप इस देश को, इसके अलग अलग शहरों पर आपकी आशीष हो, कल्याण हो, आपके आशीर्वाद को ठहराते हैं वहां की सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभु, और चाहते हैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। आज अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन स्त्रियों के लिए जो हमें चारों तरफ से इस समय हमारे परिवारों में हमें घेरे हुई हैं, हमारे समाज में हमारे साथ खड़ी हैं प्रभु। दुआ करता हूं एक एक को बड़ी आशीष दें, एंड द बेस्ट वी कैन डू इज ब्लेस देम इन योर नेम। प्रभु आपके नाम से हम उन्हें ब्लेस करना मांगते हैं प्रभु, अपनी सिक्योरिटी में प्रभु, अपनी सुरक्षा में, अपने सुख में, अपनी समृद्धि में प्रभु आप हमारी इन बहनों को प्रभु बढ़ाइए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है, क्यों ना उसकी ओर देखते रहें, क्योंकि बढ़ती परमेश्वर की ओर से है। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मत्ती 5:16। दोस्तों परमेश्वर के इस वचन से आप उभारे जाएं और आपके कामों को देखकर जो आप कर सकते हैं अपने हाथों से, आपका दान देना, आपकी सेवा करना, किसी के साथ खड़ा होना, परमेश्वर को महिमा दे। जैसे आज हमने इस जीवित साक्षी में देखा कैसे परमेश्वर ने सब बदल दिया, कैसे परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया इन गीतों के द्वारा, इन आराधना के द्वारा, सच्ची कहानियों के द्वारा जो श्रीलंका से आपके लिए लाई गई। प्रभु आपको आशीष दे और आपको उभारे। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है और आप भी अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने फाइनेंसेस में ब्रेक थ्रू को अनुभव करेंगे प्रभु यीशु मसीह की मदद से। और समय है कि हम आपसे ले इजाज़त, और जाते जाते हम श्रीलंका से ही हिंडाला बैप्टिस्ट चर्च की क्वायर द्वारा गाया गया एक और गीत सुनेंगे। एक क्लासिकल हिम ये है जिसे हम सब जानते हैं और गाते भी हैं, इट इज़ वेल विथ माई सोल। तो आप इस गीत को क्वायर के साथ गाएं और गुनगुनाएं और इससे आशीष पाएं, और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे और इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।